श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कालजयी कविताएं किसी मूल्यांकन की मोहताज नहीं है। उनकी एक एक कविता में समाज, मानवता एवं युगबोध की अनंत परिभाषाएं छिपी हुई हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने एक ऐसे मनुष्य की कल्पना की है जो सारे संसार के खत्म होने के बाद अंतिम रूप से बचा हुआ है, जिसने अपने आगे सारी दुनिया को खत्म होते हुए देखा है और इसी भीषण प्रलय को देखते हुए वो गुजरी हुई विराट मानवीय सभ्यता को याद कर रहा है। इस पूरे दृश्य को राष्ट्रकवि ने किस तरह से अपने शब्दों में पिरोया है, आइए सुनते हैं प्रस्तुत कविता अंतिम मनुष्य। सारी दुनिया उजड़ चुकी है, गुजर चुका है मेला, ऊपर है बीमार सूर्य, नीचे में मनुज अकेला। बाल उमंगों से देखा था मनु ने जिसे उभरते, आज देखना मुझे बदा था उसी सृष्टि को मरते। वृद्ध सूर्य की आंखों पर माणी सी चढ़ी हुई है, दम तोड़ती हुई बुढ़िया सी दुनिया पड़ी हुई है। कहीं नहीं गढ़ग्राम बगीचों का है शेष नमूना, चारों ओर महामरघट है, सब है सूना सूना। कौमों के कंकाल झुंड के झुंड अनेक पड़े हैं, ठौर ठौर पर जीव जंतु के अस्थि पुंज बिखरे हैं। घर में सारे ग्रही गए, मर पथ में सारे राही, रण के रोगी जूझ मरे खेतों में सभी सिपाही। कहीं आग से, कहीं महामारी से, कहीं कलह से, गरज की पूरी उजड़ चुकी है दुनिया सभी तरह से। अब तो कहीं नहीं जीवन की आहट भी आती है, हवा दमे की मारी कुछ चलकर ही थक जाती है। किरण सूर्य की क्षीण हुई जाती है बस 2 पल में, दुनिया की आखिरी रात छा जाएगी भूतल में। कोटि कोटि वर्षों का क्रममय जीवन खो जाएगा, मनु का वंश बुझेगा, अंतिम मानव सो जाएगा। आह सूर्य हम तुम जुड़वे थे, निकले साथ तिमिर से, होंगे आज विलीन साथ ही अंधकार में फिर से। सच है किया निशाने मानव का आधा मन काला, पर आधे पर सदा तुम्हारा ही चमका उजियाला। हम में अगणित देव हुए थे, अगणित हुए दनुज भी, सब कुछ मिला जुला कर लेकिन हम थे सदा मनुज ही। हत्या भी की और दूसरों के हित स्वयं मरे भी, सच है किया पाप लेकिन प्रभु से हम सदा डरे भी। तब भी स्वर्ग कहा करता था धरती बड़ी मलिन है, मर्त्यलोकवासी मनुजों की जाति बड़ी निर्घिन है। निर्घिन थे हम क्योंकि राग से था संघर्ष हमारा, पलता था पंचाग्नि बीच व्याकुल आदर्श हमारा। हाय घ्राण ही नहीं तुझे यदि होता मांस लहू भी, ओ स्वर्गवासी अमर मनुज सा निर्घिन होता तू भी। काश जानता तू कितना धमनी का लहू गरम है, चर्म तृषा दुर्जेय स्पर्श सुख कितना मधुर नरम है। ज्वलित पिंड को हृदय समझ कर ताप सदा सहते थे, पिघली हुई आग की नस में हम लोहू कहते थे। मिट्टी नहीं आग का पुतला मानव कहाँ मलिन था, ज्वाला से लड़ने वाला यह वीर कहाँ निर्घिन था। हम में बसी आग यह छिपती फिरती थी नस नस में, वशीभूत थी कभी कभी हम भी थे उसके बस में। वह संगिनी शिखा भी होगी मुझसे आज किनारा, नाचेगी फिर नहीं लहू में गलित अग्नि की धारा। अंधकार के महागर्त में सब कुछ सो जाएगा, सदियों का इतिवृत्त अभी क्षण भर में खो जाएगा। लोभ क्रोध प्रतिशोध कलह की लज्जा भरी कहानी, पाप पंख धोने वाला आंखों का खारा पानी। अगणित आविष्कार प्रकृति के रूप जीतने वाले, समरों की असंख्य गाथाएं नर के शौर्य निराले। संयम नियति विरति मानव की तप की ऊर्ध्व शिखाएं, उन्नति और विकास विजय की क्रमिक स्पष्ट रेखाएं। होंगे सभी विलीन तिमिर में, हाय अभी 2 पल में, दुनिया की आखिरी रात छा जाएगी भूतल में। डूब गया लो सूर्य गई मुंद केवल आंख भुवन की, किरण साथ ही चली गई अंतिम आशा जीवन की। सब कुछ गया महामरघट में, मैं हूं खड़ा अकेला, या तो चारों ओर तिमिर है या मुर्दों का मेला। लेकिन अंतिम मनुज प्रलय से अब भी नहीं डरा है,
एक अमर विश्वास ज्योति सा उसमें अभी भरा है। आज तिमिर के महागर्त में वह विश्वास जलेगा, खुद प्रशस्त होगा पथ, निर्भय मनु का पुत्र चलेगा। निरावरण हो जो त्रिभुवन में जीवन फैलाता है, वही देवता आज मरण में छिपा हुआ आता है। देव तुम्हारे रुद्र रूप से निखिल विश्व डरता है, विश्वासी नर एक शेष है जो स्वागत करता है। आओ खोलो जटा जाल जिह्वाले विव प्रसारे, अनल विशिख तूणीर संभाले धनुष ध्वंस का धारे। जय हो जिनके कर स्पर्श से आदि पुरुष थे जागे, सोएगा अंतिम मानव भी आज उन्हीं के आगे। सोएगा अंतिम मानव भी आज उन्हीं के आगे।